देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना साल 2015 की है, जब मैं एक ट्रक ड्राइवर था। दरअसल मैं अपनी खराब किस्मत की वजह से ट्रक ड्राइविंग के अंदर फंस चुका था, क्योंकि उस वक्त मैं किसी नौकरी की तलाश में था। मुझे कोई नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे अपने ट्रक ड्राइविंग के काम पर रख लिया। मुझे भी ट्रक ड्राइविंग अच्छे तरीके से आती थी और ऊपर से मुझे नौकरी की काफ़ी ज़्यादा तलाश थी, तो मैं इस काम को करने के लिए तुरंत ही राजी हो गया। एक दिन जब मुझे मेरे खलासी का फ़ोन आया, दरअसल उसने बताया कि आज हमें अर्जेंट डिलीवरी करने के लिए जाना होगा, और वह भी रात के समय। हालांकि इससे पहले मैंने रात में भी डिलीवरी की थी, लेकिन आज थोड़ा अलग था, क्योंकि सर्दी के माहौल के साथ साथ चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, जिस वजह से ट्रक की लाइट की रोशनी सिर्फ सड़क की कुछ दूरी पर ही दिखाई पड़ती। लेकिन मजबूरी होने की वजह से मुझे तो ट्रक ड्राइविंग करना ही था। फिर मैं अपनी ट्रक को लेकर खलासी के पास पहुंच गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह दुकान से बाहर पूरा सामान रखने के बाद मेरा ही इंतज़ार कर रहा है। शायद मैं भी सही समय पर उसके पास पहुंच गया। फिर हमने ट्रक के अंदर सारे सामान को लोड किया और फिर ट्रक को लेकर हम वहां से निकलने लगे। लेकिन तभी मुझे भी दोस्त का कॉल आया, तो उसने बताया कि आज का रास्ता थोड़ा ख़राब है, क्योंकि हम लोग जिस रास्ते पर जाने वाले थे वह नेशनल हाईवे 54 है, जिसे वहाँ के लोगों के द्वारा भूतों का अड्डा भी माना जाता है। तभी मैंने कहा, अरे यार क्या बात कर रहा है, तुझे तो भूत प्रेत पर विश्वास कैसे हो सकता है, तेरे तो साइंस है। हम दोनों एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़े थे और उसके सब्जेक्ट में साइंस थे, और अब फिर भी उसे भूत प्रेत पर विश्वास था। सच में मुझे तो हैरानी हो रही थी कि आखिर आज के युवाओं को भी भूत प्रेत पर विश्वास हो सकता है। फिर बाद में मैंने उसकी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक चलाने लगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, चारों तरफ एक ज़बरदस्त कोहरा छाया हुआ था। सन्नाटे ने अपने रूप को एक अलग प्रकार से धारण कर रखा था। ऊपर से धुंध ने अपना डेरा जमा लिया, जिस वजह से ट्रक की हेडलाइट से सिर्फ कुछ ही दूरी की जगह दिखाई पड़ रही थी। लेकिन मैं अभी भी किसी भी तरह से ट्रक को धीमी गति से ड्राइव कर रहा था, और अब हम लोग उस रास्ते पर पहुंच चुके थे जहां पर लोगों के द्वारा भूत प्रेत का अड्डा माना जाता है। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। चारों तरफ सिर्फ एक खामोशी जरूर पसरी हुई थी और सन्नाटा भी चारों तरफ दिखाई दे रहा था। तभी उस धुंध के माहौल में मुझे कोई आदमी अचानक से ट्रक के सामने अचानक ही खड़ा हुआ दिखाई देने लगा। ट्रक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा धीमी थी, जिस वजह से मैं ट्रक को सही समय पर ब्रेक लगाने में कामयाब नहीं हुआ, और शायद ट्रक उस आदमी के ऊपर से एकदम से निकल गई। और फिर मैं जल्दी से नीचे उतरा। मेरे साथ साथ मेरा खलासी भी नीचे उतरा। हम दोनों इधर उधर देखने लगे, लेकिन अभी भी कोई हमें नज़र नहीं आया। लेकिन मैंने उस आदमी को साफ साफ देखा था, क्योंकि वह आदमी मेरे ट्रक के बिल्कुल सामने आ चुका था। लेकिन अब वह मुझे अपने सामने दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हम यही सोचते हुए इधर उधर घूमने लग गए, लेकिन मुझे अभी भी वहाँ चारों तरफ केवल और केवल भयानक सन्नाटे के अलावा कोई दिखा ही नहीं। फिर मेरे खलासी ने मुझे ट्रक में बैठने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही मैं भी सीधा जाकर ट्रक में बैठ गया, और ट्रक में बैठने के बाद उसने मुझे बताया कि यह रोड लोगों के द्वारा भूतों से बाधित माना जाता है। मैं ये सुनकर एक पल को हैरान रह गया, क्योंकि सभी लोग इस जगह के बारे में भूत प्रेत की बातें करते हैं, लेकिन मैं एक सबसे अलग था, जो इन चीज़ों पर विश्वास करने पर बिल्कुल भी कायम नहीं था। बाद में मैंने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से निकलने लगा, लेकिन अभी भी चारों तरफ बर्फ की परत जम चुकी थी, यानी कि ठंड का माहौल कुछ ज़्यादा ही बन चुका था, जिस वजह से मेरे दांत आपस में टकरा रहे थे। मेरा खलासी भी ठंड के मारे जम चुका था, लेकिन हम दोनों को ये डिलीवरी तो किसी भी हाल में करनी ही थी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़रूरतमंद सामान था। लेकिन इस वक्त मेरे द्वारा ट्रक ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब धीरे धीरे धुंध बढ़ती ही जा रही थी। और मैंने इसके बारे में अपने खलासी से बात की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमें अभी भी ट्रक को ड्राइव तो करना ही था।
फिर हम लोगों ने किसी ढाबे को ढूंढना शुरू कर दिया। ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी, जिस वजह से मैंने अपने ट्रक की स्पीड को लगभग 30 से 40 के बीच कर दिया। इस वजह से हमें सर्दी कम लग रही थी। लेकिन तभी मेरी नज़र ट्रक के सामने पड़ने वाली हेडलाइट की रोशनी पर पड़ी, जहां पर मैंने देखा कि ट्रक के सामने की तरफ एक परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई लगातार अपने रूप को बड़ा बना रही थी, लेकिन वह परछाई ना ही तो वहां से आगे बढ़ रही थी और ना ही कोई हलचल कर रही थी। सच में यह एक हैरानी वाली बात थी। लेकिन बाद में मैंने एक बात अपने खलासी को बताई तो वह भी एक पल के लिए एकदम से डर गया। फिर मैंने ट्रक को एक जगह पर ब्रेक लगाया। फिर जब हमने हेडलाइट की रोशनी में देखा तो हमें वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन कुछ देर पहले तो मुझे वह परछाई दिखाई दे रही थी, वह अचानक से गायब हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। अब हम दोनों काफ़ी हैरान थे, मगर तभी हमें हमारे सामान के अंदर कुछ हलचल महसूस होने लगी, जिस वजह से मैंने अपने खलासी को नीचे उतरकर देखने को कहा। वह तुरंत ही ट्रक से नीचे उतर गया और फिर ट्रक के पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर सामान को चेक करने लगा। लेकिन तभी वह बहुत ही जोर का भागता हुआ सीधा ट्रक के अंदर घुस गया। मुझे उसकी यह हरकत समझ में नहीं आई और अब वह पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके चेहरे से साफ साफ मालूम हो रहा था कि वह काफ़ी ज़्यादा डर और खौफ के माहौल में डूब चुका है। और फिर उसने अपना हाथ पीछे की तरफ दिखाते हुए कहा। वो पीछे की तरफ एक भयानक आदमी खड़ा है, जिसके चेहरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। मैं उसकी ये बात सुनकर एकदम गुस्से से ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक के पीछे जाकर सामान को चेक करने लगा। तभी मैंने देखा कि वहाँ पर सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। फिर मैं आकर वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मुझे मेरे खलासी पर गुस्सा तो बहुत ज़ोर का आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से मुझे इतनी ज़ोर की ठंड के माहौल में नीचे उतरकर देखना पड़ा। लेकिन अभी भी उसके पूरे शरीर से पसीने छूट रहे थे, मगर मुझे अभी तक उसके इतने डरे हुए होने का कारण मालूम नहीं चला। मैंने उसे हाथ लगाते हुए पूछा, अरे तुम्हें हुआ क्या है? मगर उसका शरीर डर के मारे बेहाल हो चुका था, जिस वजह से वह मुझसे बातचीत भी नहीं कर पा रहा था। तभी मैंने देखा कि बाहर की तरफ से एक इतनी तेज गति की गाड़ी गुजरी, जो हमें अपनी आंखों के सामने से सिर्फ एक पल में गुजरती हुई दिखाई दी। लेकिन उस गाड़ी ने एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट कर दिया। दरअसल सड़क के बीचों बीच सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक आदमी अचानक से उस गाड़ी के चपेट में आ गया, जिस वजह से वह आदमी काफ़ी ज़्यादा ऊपर उछलकर नीचे गिर पड़ा, क्योंकि उस वक्त वह हमारी ट्रक से लगभग 40 फुट की दूरी पर था, जिस वजह से मुझे एक धुंधला धुंधला सा नज़ारा दिखाई देने लगा। इस बार मैं अपने खलासी के साथ ट्रक से नीचे उतरा, ये देखने के लिए कि आखिर वह कौन आदमी था। लेकिन मेरा खलासी अभी भी ट्रक से नीचे उतरने में बहुत ज़्यादा डर रहा था। फिर मैंने उसे किसी तरह समझाते हुए ट्रक से नीचे उतारा और हम दोनों इधर उधर घूमने लगे, ताकि हम देख सकें कि आखिर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ किसके साथ है। अभी हम ये देख ही रहे थे कि अचानक से एक कार, जो कि इतनी स्पीड में थी कि वह हमारे करीब से निकल गई और हम बाल बाल बच गए थे। ऐसा लग रहा था मानो आज हमें हमारी मौत एक पल के लिए छू कर निकली है। मेरा खलासी जल्दी से भागता हुआ फिर से ट्रक में बैठ गया और अब धीरे धीरे मुझे भी समझ में आने लगा कि ज़रूर यहाँ पर कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। दरअसल ये गाड़ी सिर्फ एक बार यहाँ से नहीं गुजरी, बल्कि 2 बार इस जगह से गुजर चुकी थी। लेकिन अब मेरे पास यहाँ से निकलने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। फिर मैं तुरंत ही ट्रक में बैठ गया और इस बार ट्रक को भगाने की मैं कोशिश करने लगा। इस बार मेरी ट्रक बहुत ही तेज स्पीड में उस हाईवे के ऊपर से गुजरने लगी। लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरी ट्रक के साथ साथ कुछ हवा में उड़ रहा था। तो इस बार मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा खौफनाक दिल दहला देने वाला नज़ारा देखा था। दरअसल मैंने देखा कि जो चीज़ लगातार मेरी ट्रक के साथ साथ हवा में उड़ रही थी, उसके हाथ और पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसके साथ ही साथ मैंने देखा कि जिस प्रकार से मेरे खलासी ने बताया था कि उस आदमी के आंखों के अंदर 2 बहुत ही गहरे गहरे गड्ढे नज़र आ रहे थे, उसी प्रकार से उस आदमी की आंखों के अंदर मुझे 2 काले काले भयानक गड्ढे नज़र आ रहे थे, जिनके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद धुआं बाहर की तरफ निकल रहा था।
मुझे ये समझते ज़्यादा देर नहीं लगी कि यह कोई और नहीं बल्कि ज़रूर किसी ऊपरी शक्ति का साया है जो लगातार हमारे ऊपर भयानक ताकत बनकर मंडरा रहा है। जब मुझे कोई और चारा नहीं दिखा तो मैंने तुरंत ही अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और उसे पूरी बात बताई। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पर बहुत पहले एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। उस आदमी के अंदर वह आदमी पूरी तरीके से निर्दोष साबित हुआ, मगर उसके बावजूद भी जिसने उसका एक्सीडेंट किया था उसे कोई दंड नहीं मिला, जिस वजह से उसकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और वह आज भी अपना बदला पूरा करने की कोशिश करता है। उसका सिर्फ एक ही बचाव है, उस हाईवे से गुजरते वक्त अपनी गाड़ी के हेडलाइट को ऑफ रखना चाहिए, जिस वजह से वह किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। फिर मैंने भी वही किया, तुरंत ही ट्रक की रफ्तार को धीमा कर दिया और हेडलाइट ऑफ करके चुपचाप निकल गया। जैसे ही मैंने उस रास्ते को पार किया तब जाकर मुझे एक राहत की सांस मिली। खैर उस दिन मैं और मेरा खलासी हम उस आदमी के साय से बचकर निकल ही गए। और दोस्तों आज मैं भी भूत प्रेत आदि चीज़ों पर काफ़ी विश्वास करने लगा हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।